यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज हम लोग प्रश्नावली 9.4 के प्रश्नों का हल करेंगे। इसमें प्रश्न संख्या 1 से 10 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात करना है। इसमें हम 10 क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे, 10 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अवकल समीकरण के। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। ऐसे प्रश्नों को या अवकल समीकरण को हल करने के लिए बहुत सारे मेथड हैं। कौन सा मेथड कहाँ अप्लाई होगा, तो उसके लिए हम ये ध्यान रखेंगे कि हमारा क्वेश्चन दिया कैसे है। क्वेश्चन में x और y दोनों प्रकार के फलन हैं या केवल x प्रकार के फलन हैं या y प्रकार के फलन हैं, तो उनको पहले हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और फिर आगे हम प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है उसमें केवल x के फलन दिए हुए हैं, यानी 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स। तो जब एक प्रकार का फलन है तो हम उसमें dx के साथ में हम x प्रकार के फलन को रखेंगे, और अगर y प्रकार का होता तो हम उसको dy के साथ रखने की कोशिश रखते। यहाँ पे आप जानते हैं एक फार्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा का या 1 प्लस कॉस 2 थीटा का। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस, यानी कॉस 2 थीटा से फार्मूला बना हुआ है। कॉस 2 थीटा यानी 2 थीटा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे केवल थीटा हो जाएगा। अगर यहाँ पे केवल थीटा होगा तो यहाँ पे थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से देखेंगे तो 1 माइनस कॉस एक्स यानी 1 माइनस कॉस एक्स का अगर फार्मूला देखें तो हमारा होगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इसी प्रकार से अगर 1 प्लस कॉस एक्स का फार्मूला बात करेंगे तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हो जाएगा। तो इसका हम प्रयोग यहाँ पे करेंगे इक्वल टू, यानी यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई 1 माइनस कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 प्लस कॉस एक्स को हम लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। यहाँ पे 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 हमारा हो जाएगा टैन स्क्वायर एक्स बाई 2, और इधर रहेगा आपका डी डी एक्स ऑफ वाई। अब हमें यहाँ पे हमें इसको व्यवस्थित करना है कि x प्रकार का जो फलन है वो dx के साथ में रहे। तो ये कैसे संभव है, ये dx आपका इधर आ जाएगा, यानी कि tan स्क्वायर x बाई 2 dx, और यहाँ इधर रह जाएगा केवल dy। अब आप जानते हैं कि d dx ऑफ y ये y का x के सापेक्ष अवकलन है। अब जब इस तरीके से लिखेंगे तो मुझे दोनों पक्षों का समाकलन करना होगा, यानी साइन ऑफ इंटीग्रेशन दोनों तरफ लगा देना होगा। आप जानते हैं कि साइन ऑफ इंटीग्रेशन dy, इसकी वैल्यू क्या होगी, y होगी। अगर ये dx होता केवल तो x हो जाता, dt होता तो t हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखेंगे tan स्क्वायर एक्स बाई 2, tan स्क्वायर का कोई फार्मूला नहीं है हमारे पास समाकलन में, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम देखते हैं कि tan स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा tan स्क्वायर थीटा और प्लस 1 हमारा होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से अगर हम tan स्क्वायर थीटा की बात कर लें तो ये हमारा हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अगर यहाँ पे थीटा है तो थीटा रहेगा, अगर थीटा बाई 2 यहाँ कर लेंगे तो ये हमारा थीटा बाई 2 हो जाएगा। इस तरीके से अगर tan स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। यहाँ पे लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। इधर हमारा समाकलन हो चुका है।
ये भी ध्यान रखें आपके समाकलन कैसे हुआ है, तो इसका एक फार्मूला होता है x की पावर n dx, यानी x की पावर n का जब समाकलन करते हैं तो x की पावर n+1 अपॉन n+1 होता है। बस यह ध्यान रखना है फार्मूला आपका वहाँ नहीं लगेगा जहाँ n की वैल्यू -1 होगी, वहाँ पे फार्मूला नहीं लगेगा। बाकी आप फार्मूला इसको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ केवल dy दिया हुआ है, तो dy बराबर y क्यों होगा, हम इस पर भी बात कर लें। इसके बराबर हम क्यों लिख देते हैं y, तो dy बराबर यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1, और 1 का मतलब होता है y की पावर 0 या x की पावर 0, चूँकि y के फलन है तो हम y के में ही लिखेंगे इसको। और यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करेंगे, x की पावर n अगर है तो n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। तो y की पावर यहाँ 0 है तो 0 की पावर यहाँ y की पावर 0+1 अपॉन 0+1 हो जाएगा। इस तरीके से y की पावर 1 अपॉन 1 यानी कि y केवल बचेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इसका जो समाकलन है वो y मुझे मिल गया, वो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे लिख रखा है। अच्छा, यहाँ देखते हैं सेक स्क्वायर थीटा, इसको अगर हम थीटा माने तो सेक स्क्वायर थीटा का जो समाकलन होता है वो आपका होता है tan थीटा यानी tan x/2। लेकिन यहाँ पे थीटा यानी x नहीं है, केवल x/2 है। तो जब इसका हम अवकलन करेंगे तो अवकलन करने पर मुझे 1/2 मिलेगा। चूँकि हम समाकलन कर रहे हैं तो यहाँ पे ये 2/1 हो जाएगा, यानी उलट जाएगा। तो यहाँ पे 2 हम ऊपर लिख देंगे, -1 का समाकलन जैसे कि अभी हमने इसके साथ किया था, तो 1 का जो समाकलन होगा वो आपका x हो जाएगा। इस तरीके से आप चाहें तो इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं कि y बराबर ये दिया हुआ, और जब समाकलन का निशान दोनों पक्षों में हटा देते हैं तो वहाँ पे एक नेतांक c लिख देते हैं, जहाँ c एक समाकलन नेतांक है। तो ये जो हमारा दिया हुआ है ये हमारा आंसर हो गया, यानी इसका व्यापक हल प्राप्त हो गया। चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन को, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है। इसमें अगर हम देखें तो क्वेश्चन में हमारा y में फलन दिया हुआ है और dy है, तो इसको हम इस तरीके से व्यवस्थित करेंगे कि ये हमारा y के पक्ष में आ जाए तो इधर बटे में आएगा 4 - y², और dx जो इधर दिया हुआ है उस साइड में चला जाएगा, और दोनों पक्षों में हम समाकलन कर लेंगे। इस तरीके से ये देखें तो एक हमारा फार्मूला है। अब देखते हैं कौन सा ये फार्मूला है, तो ये फार्मूला है आपका dx अपॉन √a² - x²। इसका जो समाकलन होता है वो होता है आपका sin इनवर्स x अपॉन a। चूँकि यहाँ पे देखें आप तो a² यानी a की वैल्यू यहाँ 2 होगी, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और x की जगह पर y दिया हुआ है। तो जो आपका समाकलन होगा वो हम यहाँ लिख सकते हैं sin इनवर्स y/2। यहाँ लिख देंगे क्योंकि sin इनवर्स x अपॉन a होता है। यहाँ पे x की जगह पर यहाँ y लिखा है, और a की जगह पर यहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर ही 4 होगा, बराबर साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx यानी 1 का जो समाकलन होगा x के सापेक्ष वो हमारा x हो जाएगा, और प्लस c, जहाँ c एक नियतांक होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिख लेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा साइन इनवर्स y/2 बराबर x प्लस c, जहाँ c एक समाकलन नियतांक है। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करते हैं तो d dx ऑफ y प्लस y इक्वल टू 1, y की वैल्यू 1 यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए ये भी हम देखेंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं d dx ऑफ y इक्वल टू 1 - y। अब देखिए आप, ये y का फलन है तो ये अपॉन में ही आएगा, तो d dx ऑफ dy अपॉन ये हो जाएगा आपका 1 - y, और dx इधर की बजाय इधर चला जाएगा, और ये दोनों पक्षों में हम समाकलन कर लेंगे। अब आप जानते हैं कि जो समाकलन में एक फार्मूला ये होता है कि 1/x dx, इसका जो समाकलन होता है वो हमारा log x होता है मॉड में। इस तरीके से हम इसको dx/x भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पे दिया हुआ dx अपॉन ये 1 - y, तो इसका हमारा हो जाएगा log मॉड में 1 - y। लेकिन ये हमारा जो है y केवल नहीं है, तो इसका मुझे फिर से अवकलन करना होगा। अवकलन जब 1 - y का करते हैं तो मुझे यहाँ पे -1 मिलता है, क्योंकि आप जानते हैं 1 का अवकलन 0 हो जाएगा
और माइनस वाई का अवकलन वाई के सापेक्ष -1 होगा। चूँकि ये समाकलन दिया हुआ है इसीलिए ये आपका बटे में लग जाएगा, तो यहाँ पे अपॉन में -1 बराबर dx, यानी 1 का जो समाकलन होगा वो हमारा x हो जाएगा और प्लस c। इस तरीके से इसको हम लिखेंगे माइनस लॉग मॉड में 1 माइनस वाई बराबर x प्लस c। या आप इसको चाहें तो c को इधर ले आएँ या इसको हम इतने पे ही आंसर छोड़ देंगे, ये हमारा हो जाएगा आंसर, व्यापक है इसका। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स प्लस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स डी वाई बराबर 0। तो जब इस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं उसमें हम पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकालते हैं, ये बेहतर होता है। तो सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई डी एक्स बराबर हमारा जो होगा इधर जाएगा तो माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स और डी वाई। अब इसमें हम अगर ये ज्ञात करें कि डी डी एक्स ऑफ वाई हमारा क्या होगा, तो डी वाई को यहीं पर रोक लें, डी एक्स को हम बटे में लाएंगे, तो ये हमारा जो पोर्शन है वो इधर बटे में आ जाएगा, यानी सेक स्क्वायर एक्स टेन वाई बटे में माइनस सेक स्क्वायर वाई टेन एक्स, ये हमें मिलेगा। यानी डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर माइनस जो हमारा दिया हुआ है यहाँ पे सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, टेन वाई को हम लिख सकते हैं साइन वाई बटे कॉस वाई। ये ध्यान रखेंगे सेक स्क्वायर वाई जो है वो आपका हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, तो ये बटे में आ जाएगा, यानी यहाँ पे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर वाई, और जो आपका ये माइनस दिया हुआ है मैंने यहाँ लगा रखा है। टेन एक्स का मतलब होगा साइन बटे कॉस, तो जो कि बटे में दिया हुआ है तो यहाँ पे साइन एक्स और बटे कॉस एक्स, ये इतना हो जाएगा। इसमें कुछ पद जो हैं इसके कैंसिल हो जाएंगे। देखिए कॉस स्क्वायर एक्स जो आपका है एक पावर इसकी इस कॉस एक्स से कैंसिल होगी, कॉस वाई की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ पे हम देखते हैं क्या बच रहा है हमारा, तो माइनस साइन वाई एक नाम साइन वाई बटे कॉस एक्स इंटू ये हमारा कॉस वाई जो है सबसे ऊपर चला जाएगा, यानी कॉस वाई बटे ये साइन एक्स। तो इस तरीके से जो हमारा ये क्वेश्चन होगा वो बनेगा माइनस साइन वाई कॉस वाई और कॉस एक्स साइन एक्स। इसका मतलब यहाँ पे साइन वाई कॉस वाई, इसको अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 साइन वाई कॉस वाई हो जाएगा, और यहाँ पे 2 साइन एक्स कॉस एक्स बनेगा, जिसका मतलब यहाँ पे 2 साइन वाई कॉस वाई, आप जानते हैं त्रिकोणमिति का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यानी साइन 2 थीटा का तो साइन 2, और ये आपका रहेगा डी डी एक्स ऑफ वाई। तो अब हमें जो क्वेश्चन ये मिला हुआ है वो क्वेश्चन जो मिला है यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ वाई, तो डी वाई को हम लिख देंगे यहाँ पे अपॉन साइन 2 वाई, और इधर आपका हो जाएगा डी एक्स इधर जा करके माइनस डी एक्स अपॉन साइन 2x, और इसका हम समाकलन करेंगे। अब आप ध्यान देंगे यहाँ पे जब हम समाकलन करेंगे इसका, तो चूंकि 1 अपॉन साइन एक्स का कोई वो नहीं है समाकलन, तो साइन 2y ऊपर जा करके आपका हो जाएगा कॉसेक 2y dy, और इधर हो जाएगा आपका कॉसेक 2x dx। कॉसेक x का x के सापेक्ष जो समाकलन होता है वो log tan x/2 होता है, तो यहाँ हो जाएगा आपका log tan y, चाहे तो आप इसको मॉड में भी लिख रख सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा log tan x, और प्लस चूंकि ये भी log में है ये भी log में है, तो जो c समाकलन हम लिखते हैं उसको भी हम log c लिख देंगे। जब हम log c लिख देंगे, अब यहाँ पे लास्ट में हमें ये ध्यान रखना है कि log tan y, इसको जब इधर लाएंगे log वाले टर्म को tan x को,
तो log हो जाएगा tan x, वो भी मॉड में, बराबर log c। log m धन log n log mn होता है, तो log आपका हो जाएगा tan x tan y, यानी tan y tan x या tan x tan y, और इधर आपका log c हो जाएगा। मॉड क्यों ले लगाते हैं कि अगर ये tan x या tan y का मान निगेटिव होगा तो वो मॉड के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों तरफ से अगर log को हटा देंगे तो जो हमारा अंत में आंसर होगा वो हो जाएगा tan x tan y बराबर c। इसके पहले के जो प्रश्नों को हम लोगों ने हल किया है, हो सकता है कि आंसर शीट से आपका ना मिले, क्योंकि उसमें हमने बहुत अधिक आगे तक सॉल्व नहीं किया है। उतने पर भी आंसर आप लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इसको भी आंसर लिख सकते हैं, यहाँ पे tan x tan y बराबर c। अगर आप चाहते तो यहाँ पे भी इसका आंसर log c नहीं बल्कि c लिख करके भी लिख सकते थे, वो भी सही था। अब इस क्वेश्चन को एक तरीके से और भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, वो ध्यान देंगे आप लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, इसको स्वयं देख लें कि कैसे इस क्वेश्चन को और सॉल्व किया जा सकता है। sec स्क्वायर x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x dy है। तो इस प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में हम यहाँ पे भाग कर देते हैं tan x tan y से। जब हम भाग करेंगे tan x tan y से तो ये काफ़ी इजीली, काफ़ी आसानी से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा, और उसके बाद में आप दो टर्म मिल जाएंगे यहाँ पे, और हल करके इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो लास्ट में आपका आंसर tan x tan y बराबर c ही मिलेगा। बस ध्यान रखना है कि इसमें आपको tan x tan y से दोनों पक्षों में भाग करके तब समाकलन करना है। इसी लाइन से शुरू करेंगे tan x tan y से डिवाइड करके, और उसका आंसर भी यही आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x ब्रैकेट में dy माइनस ब्रैकेट में है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx बराबर 0 है। तो इसको भी हमें उसी तरीके से सॉल्व करना है। बस इस तरीके के क्वेश्चन में हमें dx और dy को अलग करने के लिए क्या करना होता है, उसको हमें dy एक टर्म किया और हमने dx को इधर ले जाएंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx, और ये हमारा हो जाएगा d dx ऑफ y, क्योंकि dy है, dx को इधर ले आएंगे, और e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और अपॉन ही हो जाएगा आपका, ये बटे में आ जाएगा, तो e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x होगा। इस तरीके से हमने डी डी एक्स ऑफ वाई को मैंने अलग कर लिया, जैसे बाकी क्वेश्चन में दिया रहता था, इसमें एक ही में दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपका एक ही में दिया होता, तो हमने डी डी एक्स ऑफ वाई को अलग किया था। यहाँ देख रहे हैं आप, डी डी एक्स ऑफ वाई को अलग करने के बाद में जो हमारा इधर फलन मिल रहा है वो आपका एक्स में ही है, यानी ये जो पूरा का पूरा फलन है वो आपका डी एक्स के साथ रहना चाहिए। अगर इसमें वाई का भी फलन होता तो हम डी वाई के साथ उसको ले जाते, चूँकि यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक्स का फलन है, इसीलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे डी वाई और इस तरीके से, और डी एक्स इधर की बजाय यहाँ लिख लेंगे, और दोनों तरफ हम समाकलन का निशान लगा देंगे कि समाकलन करना है। इसका समाकलन तो जानते हैं आप, y हो जाएगा। इसका समाकलन कैसे करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इसमें जो हर दिया है आपका, उसको अगर हम t मान लेते हैं तो हमारा आंसर में जो दिया है वो मिल जाता है। तो इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इधर लिख देते हैं, माना t बराबर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x। तो इसका जब हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो डी डी एक्स ऑफ t, e की पावर x का अवकलन e की पावर x, e की पावर माइनस x का e की पावर माइनस x, लेकिन माइनस x का फिर से अवकलन करेंगे तो -1 मिलेगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x, और अगर हम dt की वैल्यू निकालेंगे तो ये dx आपका इस साइड में आ जाएगा, और आप देख रहे हैं e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x dx जो है वो dt के बराबर आ गया। e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x को हम dx को हम dt लिख सकते हैं, तो ये हमारा dt हो जाएगा, और ये t माना गया था तो ये बटे में t हो जाएगा, तो 1/t dt। इसका समाकलन अगर हम करेंगे तो log t हमें मिलेगा, चाहे तो आप इसको मॉड में भी लिख सकते हैं। तो y बराबर हमें मिल गया log, और t मैंने माना था किसको, e की पावर x प्लस e की पावर माइनस x को, और प्लस हमारा ये c समाकलन नियतांक होगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसका हमें व्यापक हल मिल गया। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, दिया हुआ है डी डी एक्स ऑफ वाई बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में है 1 प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप देख रहे हैं ये आपका एक्स का फलन है और ये आपका वाई का फलन है। तो मुझे इसको डी डी एक्स ऑफ वाई तो पहले से दिया हुआ है, हमें अलग किस तरीके से करना है इसको, क्योंकि
जब हम अलग करेंगे इसमें तो देखिए आप डी वाई के साथ में y का फलन होना चाहिए। तो ये जब इधर से इधर आएगा बटे में तो आपका 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि हमें y के साथ ही रखना है इसको। और ये dx आपका इसके साथ जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका dx। दोनों तरफ हम समाकलन का निशान लगा देंगे समाकलन करने के लिए। इस तरीके से ये आप जानते हैं tan इनवर्स का फार्मूला होता है, tan इनवर्स y हो जाएगा, tan इनवर्स y। और यहाँ जब से इसका समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन हमारा x होगा और एक्स स्क्वायर का समाकलन हो जाएगा एक्स क्यूब बटे 3 यहाँ पे, और प्लस c। आप चाहें तो यहीं पर इसको आंसर लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया व्यापक। क्वेश्चन नंबर 7, y log y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0। तो इस तरीके के प्रश्न को हल करने के लिए पहले भी बात हम कर चुके हैं कि डी वाई बटा डी एक्स निकाल लेना होता है। तो उसके लिए क्या करेंगे, y log y dx बराबर x डी वाई कर लेंगे। अब हमें डी वाई बटा डी एक्स लिखना है, तो डी वाई बटे डी एक्स यानी डी डी एक्स ऑफ वाई, चूँकि इसको डी डी एक्स ऑफ वाई पढ़ा जाएगा। अब ये आप जानते हैं इसे बटे में आएगा, एक्स आपका इधर आ जाएगा, यानी ये होगा वाई लॉग वाई और अपॉन एक्स। अब देख रहे हैं यहाँ पे कि जब डी डी एक्स ऑफ वाई हम कर लेते हैं तो वाई का फलन अंश में दिया है और x का फलन आपका हर में दिया हुआ है। तो dx को हम इधर ले आएंगे और y log y को इधर लाएंगे, तो ये हमारा बन जाएगा, क्योंकि y के साथ लाना है इसको, तो y log y और बराबर dx बटे x, और दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेते हैं। इस तरीके से ये समाकलन हो जाएगा। इसमें आपको देखें कि अगर log y को हम t मान लें, माना t बराबर log y, अगर हम t मानते हैं log y को, तो dt अपॉन डी वाई यानी डी डी वाई ऑफ टी, टी बराबर लॉग वाई, यानी इसका हमें वाई के सापेक्ष अवकलन करना है, तो लॉग वाई का अवकलन होता है 1 अपॉन वाई। और इस तरीके से डी टी इक्वल टू आपका हो जाएगा 1 अपॉन वाई डी वाई, 1 अपॉन वाई डी वाई। तो यहाँ आप देखें तो 1 अपॉन वाई डी वाई की जगह पर डी टी और लॉग वाई की जगह पर टी, तो ये नया फलन हमारा बन जाएगा 1 अपॉन log y की जगह पर t, और dy बटे y जो लिखा है dy बटे y का मतलब हो जाएगा dt, और इधर भी आपका दिया है dx अपॉन x। 1 अपॉन t का समाकलन log t होगा, मॉड में कर लेंगे, इसको भी हम log x कर लेंगे मॉड में, चूँकि ये भी log में ये भी log में, तो हम जो समाकलन नियतांक लिखेंगे वो भी log में कर लेते हैं, log c। इस तरीके से ये आपका हो गया log t माइनस लॉग एक्स बराबर लॉग सी। आप चाहें तो इसी में फार्मूला लगा सकते थे, लॉग एम धन लॉग एन, कोई दिक्कत नहीं थी। लॉग एम माइनस लॉग एम बटा एन होगा, तो ये हमारा हो जाएगा लॉग टी अपॉन एक्स बराबर लॉग सी। अब देखिए यहाँ पे तो इधर भी लॉग है इधर भी लॉग है, हटा सकते हैं, तो t अपॉन एक्स बराबर c, यानी t की वैल्यू हमें रखनी होगी, तो t बराबर हमारा log y था, t बराबर log y, तो ये हो जाएगा हमारा log y और बटे x बराबर c, या log y बराबर cx, जहाँ c एक नियतांक होगा। ये हमारा हो गया आंसर। चलिए हम देखते हैं अब अगला क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8 है कि x की पावर 5 डी वाई अपॉन डी एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू माइनस वाई की पावर 5। इसमें भी मुझे वही काम करना है, डी डी एक्स ऑफ वाई को एकदम सेपरेट करना है, तो माइनस वाई की पावर 5 अपॉन एक्स की पावर 5 हो गया। यहाँ भी ये y का फलन है, x का फलन, तो जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन नंबर 7 की बात की थी उसी तरीके से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो डी वाई को बटे में y की पावर 5 कर लेंगे, डी एक्स आपका इधर भेज देंगे, तो माइनस डी एक्स अपॉन एक्स की पावर 5 हो जाएगा, और दोनों तरफ मुझे समाकलन का निशान कर लेना है। यह आपका y की पावर -5 डी वाई, और यहाँ हो जाएगा x की पावर -5 डी एक्स। y की पावर -5 का y के सापेक्ष समाकलन क्या होगा, चूँकि एक पावर आपकी जुड़ती है तो जब इसमें +1 करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, और अपॉन में भी -4। यहाँ इसी तरीके से माइनस एक्स की पावर -4 अपॉन -4 और प्लस यहाँ पे c। इस तरीके से इसको हम इधर लाएंगे, या हम कह सकते हैं कि ये हमारा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस y की पावर -4 को जब बटे में करेंगे तो 1/4 और y की पावर 4।
इधर हो जाएगा आपका 1/4 और x की पावर 4 और प्लस c। आप चाहें तो ऐसे आंसर लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, और चाहें तो इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, हल कर लें आगे, इसको भी आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। बड़ा आसान प्रश्न है क्योंकि इसमें आपका डी डी एक्स ऑफ वाई दिया हुआ है सेपरेट में, तो डी डी एक्स ऑफ वाई में डी वाई और डी एक्स को हम इधर ले जाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, और दोनों पक्षों का हम समाकलन कर लेंगे। डी वाई का यानी कि इसका 1 का समाकलन वाई के सापेक्ष आपका वाई होगा। यहाँ जो दिया हुआ है इस साइन इनवर्स एक्स का कोई भी फार्मूला नहीं है, यानी साइन इनवर्स एक्स का समाकलन का फार्मूला नहीं है, तो उसके लिए मुझे आइलेट फार्मूला लगाना होगा और इंटू 1 करना होगा, तो 1 इंटू साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि ये आपका खंडसा समाकलन है। इसमें आपको इसको पहला फलन और इसको दूसरा फलन मानना होगा। आप जानते हैं आइलेट का फार्मूला किस तरीके से लगता है, थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे एक खंडसा समाकलन का क्या रूल है। इसमें आपके दो फलन होते हैं साइन ऑफ इंटीग्रेशन। हमने मान लिया यहाँ पे पहला फलन आपका f दिया हुआ है और दूसरा आपका g है। दो अगर फलन दिए हुए हैं f और g गुणा हो रहे हैं तो इनमें हम क्या करते हैं, अगर हम इसको पहला और इसको दूसरा मान लें, अभी हम चर्चा कर लेंगे कि पहला फलन दूसरा फलन किस तरीके से मानते हैं। तो पहला फलन दूसरा फलन अगर है तो मुझे सबसे पहले लिखना होगा पहला फलन, दूसरे का समाकलन कर लेना होगा, माइनस पहले का अवकलन करना होगा डी डी एक्स ऑफ एफ, और दूसरे का मुझे समाकलन कर लेना होगा, और फिर हमें जो कुछ मिलेगा यहाँ पे इस ब्रैकेट में इस पूरे का मुझे समाकलन कर लेना होगा। ये हमारा फार्मूला होता है खंडसा समाकलन का। अब बात आती है पहला फलन और दूसरा फलन मानने की, तो उसमें एक फार्मूला है आइलेट, ये होता है आपका इनवर्स लॉगरिथम एल्जेब्रिक ट्राइगोनोमेट्री एक्सपोनेंशियल सीरीज। अब हम देखते हैं कि जो हमारे दो फलन गुणा हो रहे हैं वो आपके किस प्रकार के हैं। अगर उसमें से एक आपका इनवर्स है और एक लॉग में है तो इनवर्स को मुझे पहला मानना होगा, लॉग को दूसरा मानना होगा। उसी तरीके से यहाँ जब देखेंगे आप तो ये आपका जब इस तरीके का होता है, केवल इनवर्स ही फंक्शन यहाँ पे है, साइन इनवर्स एक्स दिया हुआ है, तो उसमें हमें हमेशा इसको पहला मानना होगा और इंटू 1 करके इसको दूसरा मानना होगा, और इस तरीके से हम इस फार्मूला को यहाँ अप्लाई कर लेंगे। तो फार्मूला को अप्लाई देखिए किस तरीके से करेंगे। तो मुझे पहला फलन लिख लेना है, तो पहला फलन हमारा क्या है, साइन इनवर्स एक्स है। दूसरे का समाकलन यानी मुझे 1 का भी समाकलन करना है एक्स के सापेक्ष ही, माइनस पहले का अवकलन, तो डी डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, और दूसरे का मुझे समाकलन, और फिर जो कुछ भी यहाँ पे मिलेगा इस ब्रैकेट में उस पूरे का मुझे समाकलन करना होगा। अब आगे हम देखेंगे इसमें, तो ये हमारा होगा साइन इनवर्स एक्स, 1 का समाकलन एक्स के सापेक्ष आपका एक्स हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन। देखिए साइन इनवर्स एक्स का जो अवकलन होता है वो आपका क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स का अवकलन हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 का समाकलन x होगा dx। अब यहाँ पे x साइन इनवर्स x माइनस x/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जब इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग पहले भी समाकलन में सॉल्व कर चुके हैं, इसके लिए हमें क्या करना होगा, जो हर में लिखा हुआ है 1 माइनस स्क्वायर, इसको जैसे ही हम t मानते हैं तो इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, इसको हम लिख सकते हैं dt/-2, और ये हो जाएगा आपका x dx। ऐसा इसलिए करते हैं x dx की जगह पर हम dt/-2 लिख सकते हैं। तो x साइन इनवर्स x माइनस dt/-2, तो ये आपका -1/2, बाहर कर ले कांस्टेंट साइन ऑफ इंटीग्रेशन x dx की जगह पर dt और अपान -2 यहाँ लिख दिया हमने, और अपान हो गया √t। ये हमें अलग कर लेना होगा रफ कार्य में, या इसको साइड में लिख लेना होगा इस तरीके से। अब इसका हम समाकलन देखें, साइन इनवर्स x साइन इनवर्स x माइनस प्लस हो गया 1/2, ये आपका √t दिया हुआ जो ऊपर जाकर के आपका t की पावर -1/2 बन जाएगा, और इसका समाकलन हम इजीली कर लेंगे। तो ये हमारा होगा x साइन इनवर्स x
प्लस 1/2 और t की पावर -1/2, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो ये t की पावर 1/2 हो जाएगा और अपॉन 1/2 होगा और यहाँ प्लस c कर लेंगे। ये 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा। इधर हमारा बचेगा क्या, इधर हमारा हो जाएगा x साइन इनवर्स x प्लस t की पावर 1/2 यानी √t और प्लस c, और इधर हमारा जो ये होगा वो y बराबर चलेगा, तो y बराबर x साइन इनवर्स x प्लस रूट और t की वैल्यू क्या थी 1 - x², तो 1 माइनस प्लस c, तो ये हमारा हो गया आंसर। चलिए देखते हैं इसका हम लास्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर हमारा 10, क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है e की पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e की पावर x के स्क्वायर y dy इक्वल टू 0। तो इसमें भी मुझे वही काम करना होगा, e की पावर x tan y dx बराबर इस वाले टर्म को उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस e की पावर x है, ये हो जाएगा e की पावर x -1, क्योंकि हमें माइनस बाहर नहीं लगाना है क्योंकि हमने चिन्ह इसका बदल दिया है, और सेक स्क्वायर y dy। अब अगर हम dy बटे dx है, ddx ऑफ y की वैल्यू की बात करें तो ये dy है, इधर बटे में dx जाएगा तो ये आपका बटे इधर आ जाएगा, तो e की पावर x tan y और बटे e की पावर x -1 सेक स्क्वायर y हो जाएगा। अब हमें देखना है कि जो y का फंक्शन है y के साथ में चला जाए तो सेक स्क्वायर y इधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर y और tan y आ जाएगा अपॉन में और आपका dy यहाँ पे, और इधर आपका e की पावर x अपॉन e की पावर x -1 और dx आपका इधर से इधर जाएगा और दोनों तरफ हम साइन ऑफ इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा लगेगा। आगे देखते हैं, इसमें tan y को मुझे t मान लेना होगा, तो माना t बराबर अगर हम tan y रख लेते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन हम पहले भी समाकलन में किए हैं, तो dy ऑफ t इक्वल टू tan y का सेक स्क्वायर y, क्योंकि tan y का अवकलन सेक स्क्वायर होता है y, और ये हमारा हो जाएगा dt बराबर सेक स्क्वायर y dy। इसी तरीके से हम इसके लिए भी बात करेंगे। इसमें भी अगर हम t बराबर मान लें e की पावर x -1 को, तो dt अपॉन dx में ddx ऑफ t इसका करेंगे तो e की पावर x होगा, यानी इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x और 1 का 0 हो जाएगा, और ये हमारा dt बराबर होगा e की पावर x dx। इस तरीके से हमारा नया क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। जो क्वेश्चन दिया हुआ है कुछ इस तरीके से अब लगेगा, साइन ऑफ इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर y dy की जगह पर मुझे dt लिखना होगा और अपॉन tan y को t कर देना होगा। इसी तरीके से e की पावर x dx को मुझे dt लिखना होगा, या आप t यहाँ भी माने हैं t यहाँ भी माने, आप चाहें तो इसको आप t1 कर लें, इसको आप t2 कर लें, या t लिखे हैं तो इसको आप दूसरा बदल सकते हैं, u भी लिख सकते हैं जिससे कि थोड़ा डिफरेंट रहे, और अपॉन यहाँ पे e की पावर x dx दिया हुआ है, e की पावर x dx की जगह पर dt और e की पावर x -1 की जगह पर t कर लेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत ये आती है कि दोनों एक ही जैसे हो जाते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं कि ये t दिया हुआ था हमारा, तो इसको हम u मान लेते हैं। जब हम इसको u मान लेंगे तो ये हमारा u हो जाएगा यहाँ पे, और ये हो जाएगा du बटे u, तो dt अपॉन t ये आपका log t बनेगा और du अपॉन u log u बन जाएगा। क्योंकि ये भी लॉग में, ये भी तो जो आपका समाकलन नियतांक होगा वो भी लॉग में लिख लेना होगा। अब यहाँ पे आपका log t माइनस log u बराबर log c। आप चाहें तो log m धन log n का फार्मूला इधर भी कर सकते थे, log t अपॉन u, चाहे तो मॉड में करें log c। अब दोनों तरफ से हम log को हटा सकते हैं, तो ये हमारा t अपॉन u बराबर c हो जाएगा। t की वैल्यू हमारी क्या है, tan y है, तो tan y लिख देंगे, और u की वैल्यू है e की पावर x -1, तो e की पावर x -1 बराबर c, या हम इसको लिख लेंगे अंत में कि tan y बराबर c e की पावर x -1, ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से आज हमने प्रश्न नंबर 1 से 10 तक के प्रश्नों को हल किया। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे।